और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हम लोग भगवान नाम लेंगे, क्योंकि जब भगवान के नाम को गाया जाता है तो भगवान अपना वैकुंठ छोड़ के बोले भक्तों के हृदय में वास करते हैं। किसी ने कहा बोले भगवान कहाँ रहते हैं? बोले ना हम बसामि वैकुंठे। नारद जी ने एक बार कहा बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने कहा नारद जी न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, तो कहाँ रहते हो? बोले जहां पर भक्त मेरे नाम को गाते हैं, मेरे गुण गणों का मेरे नामों का जो गान करते हैं भक्त, मैं उन भक्तों के हृदय में रहता हूं। बोले ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद मैं उन भक्तों के हृदय में रहता हूं, इसलिए आइए भगवान के नाम को गाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है जिनके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्रीनाथ है बड़े भाव से। हरि से जुड़ा संबंध है, जिनका हरि से जुड़ा संबंध है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली बजाते हुए श्रीनाथ है बड़े भाव से। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया सूरदास ने दर्शन को पाया, सूरदास ने दर्शन को पाया। ये तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया सूरदास ने दर्शन भी पाया, सूरदास ने दर्शन भी पाया। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मिला सत्संग है, जिस जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे हरि बोल।
जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत बदल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे गोविंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। किसे आनंद है? जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत भी रंगत न भाए, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद तो बरस रहा है, पर उस परमात्मा की कृपा को हम कितना ले सकते हैं, ये हमारे पात्र पर निर्भर है। किसी का पात्र बोले महाराज 5 कुंटल का है, किसी का बोले 10 कुंटल का है, किसी का बोले 5 किलो का है, किसी का 1 किलो का है। जिसका जितना पात्र है, परमात्मा की कृपा का आनंद उस पात्र में उतना ही भरने वाला है। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य बोले उन्हीं महापुरुषों को प्राप्त होता है, जिनको परमात्मा अपनी कृपा में चुंबक से खींच करके बुला लेते हैं, बिठाल देते हैं, उन्हें परमात्मा की कृपा का फल मिलता है। चाह करके भी लोग नहीं आ पाते, आते वही हैं जिन्हें परमात्मा अपनी कृपा के बल से बुला लाता। 7 दिन इधर उधर गोरख के धंधों में समय निकल जाता है, हम लोग 2 घंटे भी कथा में नहीं दे पाते, और यदि 7 दिन तक नियम से हम भगवान की कथा बैठ के सुन लें तो समझो बोले भगवान की कृपा तो होती हमारे परिवार पर, अपने पूर्वजों की पितरों की भी कृपा होती। क्योंकि पूर्वज कोई अलग से नहीं, पूर्वज आपके हृदय में बैठ के उस कथा के रस का पान करते हैं, वो आनंदित होते हैं, वो नाचते हैं, गाते हैं, आपके हृदय में बैठ के वो मंगलमयी कथा को सुनते हैं। क्यों? ये भगवान की कथा ही जीवन को पवित्र करने वाली है, मंगलमय करने वाली है। और तो जीवन की व्यथाएं होती हैं, कथा परमात्मा से मिलाती है। यावत् दिनानि हे पुत्रा तस्मात् भागवतं गृहे, बोली तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्। जिस समय भगवान की कथा में तन्मयता से हम बैठते मंगलमय बोले भगवान की नामों को दोनों कानों से सुनते हैं, तो बोले महाराज देवता प्रसन्न होते, देवताओं की कृपा होती है, पितर नाचते हैं। देखो भगवान ने 2 कान दिए, 2 आंखें दी, 2 नासा छिद्र दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, लेकिन मुख एक दी, जिह्वा एक दी। भगवान कहते बोले देखो भैया निंदा तो सुनते तुम एक दूसरे की, घंटों बोले तुम एक दूसरे की निंदा चुगली में समय को बर्बाद कर देते हो, पर थोड़ा समय भगवान की कथा में इन कानों को भी लगाओ और जिह्वा से भगवान के नाम को गाओ।
जैसे मेढक टर टर करता है ना, हम लोग भी बोले महाराज एक दूसरे की निंदा चुगली में टर टर न जाने कितने घंटे निकल जाते हैं, समय का मालूम नहीं चलता। कभी आपने देखा होगा दुकान पे बैठ जाओ 3 घंटे महाराज 10 घंटे कब निकल गए मालूम नहीं चलता। और हम लोग मंदिर जाते, कथा में जाते, लगता बोले भैया कैसे आ गए, यहाँ आके तो फंस गए, अब उठ के कैसे जाएंगे, जा भी नहीं सकते। जो कहता मैंने कितनी बार कथा सुनी, बहुत बार सुनी, बहुत बार भगवान की कथा सुनी, क्या सुने कहां तक सुने, जिसके मन में ये भाव आता है वो भगवान की कथा की महिमा को नहीं जान पाए। जितनी बार सुनेंगे उतना आनंद आएगा। सुनते सुनते जब तक उस कथा में रसरूप ना हो जाओ, सराबूर ना हो जाओ, तब तक बोले उस कथा को सुनते जाओ।